माता लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी पूजन करती है शंकर जी का। तो एक दिन माता ख्याति देवी ने भगवान शिव से जाकर कह दिया, प्रभु मैं अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने नेत्र बंद करे हुए थे। शिव जी ने उस समय पर कुछ बोले नहीं, मौन रहे। उनके जाने के बाद भगवान विष्णु का आगमन हुआ। भगवान विष्णु आकर शिव जी से विनती करे, भोलेनाथ लक्ष्मी अधिक सुंदर है, प्रियता है हमारी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, पर माता ख्याति लक्ष्मी को आपको देना चाहती हूं। मां का मन है कि मैं लक्ष्मी शंकर को दूं, और भगवान विष्णु कहते हैं मैं इसको अधिक प्रेम करता हूं, तो लक्ष्मी मुझे मिले, आप कृपा करिएगा। शंकर भगवान ने थोड़ी देर मौन रहकर भगवान विष्णु से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ही विवाह लक्ष्मी के साथ होगा। तो ख्याति देवी के पास शंकर जी लक्ष्मी जी का विवाह का प्रस्ताव लेकर, स्वयं नारायण का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। ख्याति देवी ने कहा, क्या चाहते हो भोलेनाथ? शिव जी कहते हैं, तुम मेरी आराधना करती हो ख्याति, अपनी बेटी का विवाह, लक्ष्मी का विवाह आप नारायण से कर दो। नारायण से? हाँ, मंजूर है मुझे, पर मेरी बेटी लक्ष्मी आपकी सेवा में रहना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, मैं वर देता हूं इस लक्ष्मी को, जब मेरे अभिषेक के समय पर दूध दही समर्पित होगा तो लक्ष्मी जिस हाथ से दूध या दही मुझे चढ़ाया जाएगा, उस हाथ में भरकर लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करेगी। आज भी जो दूध दही चढ़ाया जाता है शंकर को, तो वो समर्पित करने के बाद जो जल का पात्र होता है, उस जल के पात्र को थोड़ा टेढ़ा कर कर चढ़ाया जाता है अपनी ओर। आप लोगों को आता होगा ना अभिषेक करना, जब शिव जी को अपन कोई वस्तु चढ़ा रहे हैं, कोई वस्तु चढ़ाते चढ़ाते बाद में जो पात्र का जल रहता है उसको अपनी ओर मुख करके चढ़ाया जाता है, जिससे हमारे घर में दूध दही अर्थात लक्ष्मी का भंडार भरे। समर्पित किया। इतने में ख्याति देवी के मन में संतुष्टि नहीं हुई, लक्ष्मी जी की मां के हृदय चित्त में संतुष्टि नहीं हुई। तब माता लक्ष्मी के मां ने कहा, मेरी बेटी को मैं आपकी सेवा में रखना चाहती हूं। तो शंकर जी ने कहा, पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पेड़ उत्पन्न होगा, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी का निवास होगा। पार्वती वृक्ष के रूप में रहेगी और लक्ष्मी उसके चरणारविंद में बैठकर नित्य सेवा करेगी। जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे कभी भूल से भी दिया लगाएगा घी का, तो लक्ष्मी उसके घर में सदा के लिए विराजमान रहेगी। ये शंकर का वर माता ख्याति को दिया गया। शिव का वर माता ख्याति, शंकर का वर। इसलिए महाराज जिसके यहां संतान नहीं होती, 20-20 साल हो जाए, 18-18 साल हो जाए, संतान नहीं हो रही, बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उसके बच्चे को साथ में बिठाकर भोजन करा दो, खीर खिला दो। बची हुई खीर, उसकी झूठन थोड़ी सी खीर बची हुई, उसी पेड़ के नीचे बैठकर जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता उसको खिला दी जाए किसी भी सोमवार को। महाराज तुरंत उसका गर्भ ठहर जाए, गर्भवान वो हो जाए। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे का प्रमाण। तो यहां माता ख्याति स्वयं लक्ष्मी को भगवान विष्णु को दे दी, पर दिक्कत इतनी सी थी कि लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन थी ना, दरिद्रता, ज्येष्ठता, वो भी भगवान विष्णु को बहुत चाहती थी, पर लक्ष्मी जी के साथ ब्याह हो गया। तो इतने में लक्ष्मी जी ने कहा, मैं शादी बाद में करूंगी, पहले मेरी बहन की शादी होना चाहिए। अब ईमानदारी से बोलो, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो दरिद्रता को घर में ब्याह के ले जाए? तुम में से कोई होगा जो दरिद्रता को घर में लाएगा? कोई नहीं। कौन लाए इसको घर में? अब दरिद्रता की शादी नहीं हो, शादी नहीं हो तो लक्ष्मी ब्याह नहीं करे। संग भगवान विष्णु बोले, बड़ी आफत हो गई। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, जन्म मरण और परण, 3 चीज। फिर से बोलो आप लोग, जन्म मरण परण। शंकर जी कहते हैं, नारायण वो मैंने अपने हाथ में रखा है। जन्म मेरे हाथ में, कब पैदा करना है इसको, कब जन्म देना है। भले डॉक्टर कह दे कि 8 तारीख का जन्म होगा इसका, परंतु डॉक्टर भले कह दिया, मालूम पड़े 4 दिन पहले भगवान ने जन्म करा दिया, क्या कर लोगे? और 8 तारीख दी थी, मालूम पड़े 15 तारीख हो गई, क्या कर लोगे? जन्म उसके हाथ में। मरण
डॉक्टर ने कहा था अंतिम सांसें चल रही, घर ले जाओ। मालूम पड़े घर लेकर गए, 1 साल निकल गया, बार बार बीमार होए तो ये गोबर लीप के नीचे सुला दे, डोकरी फिर जिंदा हो जाए, फिर सुलाए फिर जिंदा हो जाए। पंडित जी को फोन लगा के पूछे, महाराज जी गीता जी सुना दी, गजेंद्र मोक्ष सुना दिया, अम्मा नहीं बढ़ रही। पंडित जी के ऐसे नहीं जाएगी, ऊपर से नहीं आएगी। और पंडितों ने कहा था खूब सुंदर पत्रिका है, खूब उम्र होगी, खूब जिएगा। और मालूम पड़े अटैक आया, कुछ हो गया, और मालूम पड़े निपट गया। तो मृत्यु भी शिव के हाथ, और परण मतलब विवाह, ये भी शंकर के हाथ में। कितना भी किसी को दिखा देना, जब तक शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक विवाह बंधन में कोई बंध नहीं, कोई नहीं बंध। जन्म मरण परण शंकर जी करें, विष्णु जी तुम क्यों चिंता करते हो, काहे की टेंशन तुमको? अरे तुम ये लक्ष्मी से विवाह मेरा हो जाए, पर ये दरिद्रता से शादी कौन करेगा? भगवान बोले इसकी भी भाग्य लिखा है, चिंता मत करो। वहीं से दुस्साह मुनि निकल कर जा रहे थे। दुस्साह मुनि को देखकर शंकर जी बाई लगाई, दुस्साह जी जरा इधर आओ। दुस्साह जी बोले बोलो क्या बात है? बोले ना तुम शादी कर लो। अरे दुस्साह जी बोले मैं तो बैरागी, मैं त्यागी, मैं संत, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, कुंवारा रहूंगा, मैं तपस्वी हूं। शंकर भगवान बोले पहले कन्या तो देखो कितनी सुंदर है, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी इतनी सुंदर। दुस्साह मुनि ने बोला कहाँ है कन्या? क्योंकि वो देखो अब जितनी सुंदर लक्ष्मी उससे 1000 गुना सुंदर दरिद्रता, 1000 गुना सुंदर दरिद्रता। अब देखा दुस्साह जी ने कहा शादी के लिए मैं तैयार। ब्याह हो गया, दुस्साह जी दरिद्रता को लेकर जाने लगे। घर में जैसे ही पहुंच रहे थे तो वहां तो हवन हो रहा था, ओम ब्रह्म वै स्वाहा ओम विष्णुवे स्वाहा। इतने में तो दरिद्रता घर छोड़कर भागी और पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता जाके बैठ गई। और दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठकर बोली, दुस्साह जी ने कहा चल अंदर। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊं, वहां पर पहले यज्ञ बंद करवा, दान बंद करवा, पुण्य बंद करवा, क्योंकि दरिद्रता ऐसे घर में कभी नहीं जाती जहां पर पूजन पाठ होता। जिसके घर में पूजन पाठ नहीं होता, भजन नहीं होता, कीर्तन नहीं होता, ठाकुर जी की सेवा ना हो, शंकर जी का स्मरण ना हो, शिव नाम का जाप ना हो, उसके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो मैं नहीं जाऊं, पहले ये बंद करवा। अब दुस्साह मुनि बोले ये तो कभी बंद नहीं हो सकता, तो मैं भी नहीं जाऊं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई बात, और उठे ही नहीं बात। ये कहीं कहीं की ऐसी हिले ही नहीं, वहां से नहीं जाऊंगा तो जा, नहीं उठना पड़ी। लक्ष्मी जी का विवाह हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा चलो मेरी बहन से मिलिया है प्रभु। भगवान के चल। लक्ष्मी जी मिलने के लिए आई, मिठाई का डब्बा लाई, दिया। दरिद्रता ने जैसे ही खोला तो उसमें मिठाई थी। मिठाई देखकर दरिद्रता को क्रोध आ गया, क्या लेकर आई है तू ये मेरे लिए मिठाई? तो तुझे मालूम नहीं मुझे क्या पसंद है? इतने में तुरंत लक्ष्मी जी बोली, बहन मुझे मालूम था तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा अब तेरा विवाह हो गया है इसलिए तू मीठा खाना चालू कर दी होगी, इसलिए मैं तेरे लिए मिठाई फेंक दिया, मिठाई का डब्बा। तुझे मेरी पसंद का ध्यान नहीं था बहन? ध्यान था। इसलिए आज भी मिठाई फ्रिज के अंदर रखते हैं, नींबू और मिर्ची दरवाजे पर टांगते हैं। कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, नजर से नहीं। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों प्रतिदिन घूमने के लिए निकलती हैं, प्रतिदिन का नियम है इनका। जब दोनों को भूख लगती है तो दोनों अंदर घर में, किसी के भी घर में प्रवेश करने लगती हैं। जब प्रवेश करती है तो दरिद्रता को दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा हुआ मिलता है, तो वहीं खाकर दरिद्रता बाहर की बाहर चली जाती है और लक्ष्मी मिठाई खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। इसलिए उस दरिद्रता के लिए दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा जाता है। ये हमारे घर में प्रवेश ना, अंदर आए ना। विनती करिए। शंकर भगवान विष्णु जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा पीपल के पेड़ के नीचे अपन आए हैं, कुछ बोलोगे नहीं? भगवान विष्णु ने कहा सुन दरिद्रता, इस पीपल के पेड़ के नीचे तेरा वासा है, इसलिए किसी के घर में पीपल का वृक्ष नहीं लगे। और सुन दरिद्रता, आज शनिवार का दिन है जिस दिन मैं पीपल के पेड़ के नीचे आया हूं।
पीपल के वृक्ष के नीचे जो शनिवार को पूजन अर्चना करेगा उसके घर में लक्ष्मी नारायण सदा निवास करेंगे। पूरे 7 दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर पूजन करता है, धूप लगाता है, दिया लगाता है, उसके यहाँ मैं स्वयं विराजमान होऊंगा। दरिद्रता खड़ी होकर बोली, सब अपना अपना कह दिया, मैं यहां पर कब से बैठी थी, मेरा कुछ नहीं। तू क्या चाहती है बोल दरिद्रता। दरिद्रता कहती है, सुनो नारायण, 7 दिन में एक दिन रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और यदि कोई भी भूल से भी अगर पीपल के पेड़ के नीचे आ गया तो ये दरिद्रता उसके घर में प्रवेश करेगी। वचन दो। भगवान विष्णु बोले तथास्तु, तथा। पर सुन दरिद्रता, पीपल के पेड़ के नीचे तू बैठी है, रविवार के दिन मना नहीं है, पर यदि कोई रविवार के दिन भी पीपल के पेड़ के नीचे आए और कोई सामान लेकर आए, जल, चावल, दिया, बत्ती, शक्कर, घी, कुछ भी लेकर आए, तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। दरिद्रता कहती है, मैं भी वचन देती हूं, अगर जो खाली हाथ पीपल के पेड़ के नीचे रविवार को आएगा उसके घर में दरिद्रता जाएगी, यदि उसके हाथ में कुछ रहा तो दरिद्रता उसके घर में नहीं जाएगी। इसलिए हिंदू धर्म की रीति है, गुरु के दरवाजे, परमात्मा की चौखट पर कभी खाली हाथ नहीं जाते। फूल ले जाओ, पत्ती ले जाओ, बेलपत्र ले जाओ, तुलसी ले जाओ, जल ले जाओ, नहीं बने तो इतना सा चावल ले जाओ। आप लोग जानते होंगे, हिंदू धर्म में से ही जैन धर्म निकला, और जैन धर्म में आज भी नियम है कि उनके घर के अगर छोटे से छोटा भी बच्चा अगर वहां जाता है मंदिर, तो थोड़ा सा चावल डब्बी में लेकर जाता है। भले वो 2 दाना चढ़ाएगा, पर चावल अवश्य चढ़ाएगा, क्योंकि किसी भी स्थान पर खाली नहीं जाना। पानी ले जाओ, फूल ले जाओ, तुलसी ले जाओ, बेलपत्र ले जाओ, ना बने तो चावल का दाना लेकर, पर खाली ना जाइए, खाली प्रवेश ना करें। कहते हैं जो भगवान के दरवाजे पर भरा हुआ जाता है, भगवान उसको और भरा हुआ पहुंचा देते हैं, पर जो खाली की खाली आया तो भगवान भी सोचते हैं ये जिंदगी भर ऐसे ही होता रहता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जा। प्रियता प्रभु के दरबार। महाराज, दरिद्रता देवी का निवास हुआ, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है महाराज, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। एक सुई, दूसरी चलनी, आटा छन्ने, तीसरी झाड़ू, और चौथे नंबर पर अचार की बरनी। बेटी की प्रथम विदाई में कभी नहीं दी जाती। पापड़ दे देंगे, बड़ी दे देंगे, और बेटी की विदाई में पहले जो दी जाती थी वो मैदे की पूड़ी दी जाती थी। यहाँ देते कि नहीं देते मालूम नहीं, बिना नमक, बिना शक्कर की मैदे की पूड़ी, शक्कर अलग से बांध कर दी जाती थी, पर पूड़ी में डालकर नहीं दी जाती थी। क्यों? फीकी पूड़ी देते थे, डलिया में बांस की पीले कपड़े से बांधकर पीले वस्त्र में लपेटी हुई वो पूड़ी जाती थी। उसका मतलब होता था कि हमने बेटी आपको दे दी है, मैदे की तरह दी है, मैदे की पूड़ी की तरह दी है। अब चाहो तो इसमें तुम शक्कर डालकर खाओ, चाहो तो तुम इसमें नमक डालकर खाओ। हमने तो बेटी फीकी दी है, जो सिखाया वो सिखाकर भेज दी है। अब आपकी मर्यादा, आपके कुल की मर्यादा कि आप उसमें मिठास भरेंगे कि नमक भरेंगे। ये सास के हाथ में रहता है कि बहू को कैसे रखना है। आप अगर फ्रेंड की तरह रहोगी, सहेली की तरह रहोगी, सखी की तरह रखोगी, प्रेम भाव से रखोगी, तो वो भी प्रेम देगी। और तुम जरा जरा सी देर में जगदम्बा चंद्र घंटा जैसी बोलोगी तो वो भी फिर काल रात्रि जैसी टूटमान हो जाएगी। प्रेम की वाणी से, प्रेम की वाणी। महाराज, पहले के जमाने में लड़कियों को डर लगता था कि सास कैसी मिलेगी, पर आज के जमाने में सासों को डर लगता है जगदम्बा कैसी आएगी। सासों को डर लगता है, क्योंकि पहले तो 3-3, 4-4 बच्चे होते थे, तो एक भोजन नहीं देगी तो दूसरी देगी, दूसरी नहीं देगी, तीसरी देगी। पर आजकल के ले दे के, और वो भी राम भजो। पहले डर लगता, पहले बच्चों को डराते थे तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सासों को डराते थे बहू आई, बेचारी खाती खाती रह जाए, अभी तो गई थी, कहां से आ गई। भगवान
चिंता बढ़, चित्त वृत्तियां। भगवान सोचे कि महाराज हम ही मिले हैं तुमको, चित्त वृत्ति। महाराज प्रेम रखिया, भगवान विष्णु चले, शिवलिंग का निर्माण हुआ है। तो प्रथम शिवलिंग कब प्रकट हुआ? शिवरात्रि के। अब आप लोग भ्रम से दूर होना, कई लोग कहते हैं शिवरात्रि को ब्याह हुआ, नहीं। शंकर जी का विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन गुरुवार को हुआ था। शिव का शिवलिंग का प्रागट्य हुआ है, भगवान का शिवलिंग प्रकट हुआ, बोले। और शिवलिंग के पूजन का जो प्रमाण है, शंकर के शिवलिंग का जो स्तवन है, एक उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा हुए। क्या नाम था उनका? चंद्रसेन। चंद्रसेन जी का नियम था, एक मिट्टी का शिवलिंग बनाते थे, उसकी पूजन करते थे, विसर्जन करते थे। शंकर मंदिर में प्रतिदिन दर्शन करने जाते, दर्शन कर कर वापिस लौट कर आते। आज जैसे भगवान विष्णु के दरवाजे के द्वारपाल होते हैं जय और विजय, उसी तरह शंकर भगवान के दरवाजे के द्वारपाल होते हैं मणिभद्र। क्या नाम था? मणिभद्र। यदि किसी को मणि की अगर जरूरत पड़ती थी, रत्नों की जरूरत पड़ती है, आभूषणों की जरूरत पड़ती है, बहुत ध्यान देंगे महाराज, अगर किसी की रकम, किसी का ज्वेलरी अगर कहीं गिरवे भी रखी होती है, तो मणिभद्र के नाम से शिवजी के सामने मात्र दिया लगा देने से रकम जो गिरवे रखी है वो छूट कर आ जाती है। याद करिए नरसिंह मेहता का चरित्र। आप लोगों ने तो नानी भाई का मायरा सुना है, तो नरसिंह मेहता के चरित्र में आप अगर स्मरण करेंगे तो एक वैश्या ने आकर नरसिंह जी से धन उधार मांगा था, पैसा, और नरसिंह जी ने अपनी राख केदार गिरवे रख दी थी। सांवरिया को बुलाया नरसिंह जी ने, यह बात की बात है, पर अगर नानी भाई के मायरे को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें स्पष्ट किया, नरसिंह जी ने पहले उस शंकर को याद करा जिसने सांवरिया सेठ से मिलाया। शंकर हर जगह पर। भगवान कृष्ण का चरित्र उठाकर देखना, पूतना जब दूध पिला रही थी भगवान को, तब भगवान ने दूध पिया था, इसलिए पूतना को मां कहा गया था। भागवत जी में सुना होगा, जब पूतना ने विष दिया भगवान को पीने को, तो भगवान कृष्ण को लगा कि विष कौन पिएगा, क्योंकि समुद्र मंथन की कथा जब आती है तो अमृत तो देवताओं ने पी लिया, तब भगवान विष्णु ने विष किसको भेजा था? शंकर भगवान, महादेव। ओम श्री शिवाय। नमस्ते दर्शकों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है कथा का जो वाचन है वो महाकुंभ प्रयागराज में किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने जो है अपनी कथा का जो वाचन है वो प्रयागराज में कर दिया है। तो प्रयागराज में जो भी कथाएं चल रही है उन सभी कथाओं का जो वाचन है वो आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। इसी के साथ में जो है प्रतिदिन जो भी कथाएं आती है या फिर जो भी कथाएं नए नए जगहों पर होती है मिश्रा जी की, वो सभी कथाएं जो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसी के साथ में जो है बहुत सारा जो वर्णन है जो अन्य कथाओं में नहीं मिलता है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप भी जो है प्रतिदिन हमारी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे प्रतिदिन आने वाले वीडियोस को आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ में मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए हर हर महादेव।